सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम चलिए, शांति भैया। ओम ओम शांति। ओम शांति जी। हम आज का दिन शुरू करते हैं अपना, और बहुत सुंदर बाबा आज का चैप्टर लेकर आए हैं हम सभी के लिए। चलिए हम समझते हैं और अपने इस जीवन को और सुंदर, इस दिन को और सुंदर बनाते हैं। परमात्मा हम सभी को कितनी सुंदर रीति पढ़ाकर तैयार कर रहे हैं उस दुनिया में लेके जाने के लिए। सत्यता का युग है और सत्ययुग कहलाता है, और हम सब अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके लिए। आज का चैप्टर बेहद खास है। परमात्मा हमारे इस जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, जो जीवन जिसका नाम उन्होंने रखा ब्राह्मण, हम सभी आत्माओं का। वो क्यों रखा, ये तो अब हम रोज ही समझते हैं इसको। तो आज का जो टॉपिक है, ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। और अगर हम बात करें तो ये जब हम इस दुनिया में आए तो कौन से सतयुग में आए थे? हाईएस्ट स्थिति में थी आत्माएं। धीरे 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 हम लोअर स्थिति पे पहुंचे, और फिर जब परमात्मा से मिले इस संगम युग, तो परमात्मा ने हम सभी को अपने बारे में बताया, उनके बारे में बताया, और कौन सा समय चल रहा है ये बताया। जब ये सब पता चला तो हम सब ने अपने ऊपर कार्य करना शुरू किया। तो हम सभी आत्माओं को परमात्मा ने नाम दिया ब्राह्मण, जो हाईएस्ट डिग्री की सोल हैं। अच्छा, इसमें भी वर्ण जब बताए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, तो बाबा इसको कैसे बताते हैं? ये कोई जाति के आधार पे नहीं है, हम आत्माओं की उन्नति के आधार पे है, या यूं बोलिए वाइब्रेशन के आधार पर है। तो जब बहुत ही डाउनफॉल पे होते हैं, विकार हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो शूद्र बताया। जब आत्मज्ञान मिला और परमात्म ज्ञान मिला तो क्या हुआ? अंदर से जब कभी ज्ञान की और कभी अज्ञानता में, फिर ज्ञान और फिर अज्ञानता, इस तरफ चलने लगे, तो क्षत्रिय यानी कि अंदर का युद्ध चल रहा है। और जब संपूर्ण स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं, अंदर की सभी खिटपिट खत्म होती जा रही हैं, और अब अवस्थाएं संपूर्णता की ओर बढ़ रही हैं, तो बताया ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब वो हाईएस्ट आत्मा, वो हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा, जो परमात्मा से सदा कनेक्टेड है, जो इस संगम युग पर अपने लिए बहुत कार्य कर रही है। तो ब्राह्मण बाबा ने उनको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये आज का बाबा का महावाक्य। आज बाबा चारों ओर के अपने अति लाडले ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को, यानी कि सभी लाडले बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, सभी ब्राह्मण हैं, क्योंकि सब अपने बारे में आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ड्रामा ज्ञान समझ चुके हैं, कर्मों का ज्ञान। सभी ब्राह्मण हैं और सभी लाडले हैं, उनके लाडले तो सभी बच्चे हैं, पर इसमें से भी विशेष संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, तो आज अमृत वेले बाबा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे, जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे, और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते रहे आए हैं। तो सीन को सामने लेकर आ जाएंगे। आज परमपिता परमात्मा अमृत वेले से क्या देख रहे हैं? संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। कौन से कुल के बच्चों को देख रहे हैं?
वो श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं जिन्होंने परमात्मा के कहे गए रास्ते पर, उनके इंस्ट्रक्शन पर, श्रीमत पर अपने जीवन को चला रहे हैं। तो उन सभी को हैं, तो सभी विशेष, सभी लाडले बच्चे हैं, और उनमें से भी किनको देख रहे हैं जो सदा सदा संतुष्टता वाले हैं और सदा ही संतुष्ट भी हैं, और अन्य आत्माओं को, क्योंकि संतुष्टि की प्राप्ति इन आत्माओं को हो गई है, अन्य आत्माओं को भी अनुभूति करा रहे हैं। किससे? अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से और अपनी कृति यानी कि कर्मों से। यानी कि उनको देखने का नजरिया कैसा हो गया, आत्मिक रूप अपना है तो वृत्ति वैसी हो गई, श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्मा हो गई, और कर्म भी कैसे हो गए। तीनों ही चीजों से अन्य आत्माओं को भी संतुष्टि की अनुभूति करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे। कल बाबा ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया, उसमें याद है कि सबको क्या बोला था कि पहला कि सभी आत्माओं के प्रति हमारे श्रेष्ठ भाव, तो वृत्ति और दृष्टि कैसी होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि, तो कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। आज बाबा क्या बता रहे हैं, उसके आगे की कहानी जरूरी है। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध, संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाबा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। संतुष्ट मणिया की माला पिरो रहे हैं परमात्मा, आज सुबह से ही देख रहे हैं। तो संकल्पों में कौन से हैं? जो सदा संकल्पों में, बोल में, संगठन में, संबंध और संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाबा से ले रहे हैं, अपने ऊपर बरसा रहे हैं, और औरों को भी ऐसा अनुभव करा रहे हैं। उनको भी अनुभव हो रहा है कि परमात्मा से जैसे पुष्पों की बारिश उनके ऊपर हो रही है, इतना कुछ बाबा ने दिया है, तो संतुष्ट हैं, सभी प्राप्तियां हो चुकी हैं बाबा से, और अन्य आत्माओं के ऊपर भी ये वर्षा कर रहे हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। चेकिंग अपनी, क्या मैं हूं ऐसी संतुष्ट आत्मा? क्या सच में बाबा मुझे सब कुछ दे रहे हैं? क्या मैंने उनसे सच में सब कुछ लिया, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ दे दिया? क्या मैंने अपने आप को 100% संतुष्ट बना लिया? ये चेकिंग चल रही है अपनी। हाँ, ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, देखो जी, माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाबा बार बार संतुष्ट मणियों की माला देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाबा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं, और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। बाबा ने यहाँ 3 चीजें बताई। बाबा के गले का हार, तो हम परमधाम के चित्र को अगर सामने ले आए और उसका एरियल व्यू देखें, ऊपर से देखें, तो बीच में एक बीज परमात्मा, फिर वो 3 सूक्ष्म देवता, और फिर 8 8 श्रेष्ठ रतन, फिर उसके आगे, उसके बाद 108, फिर 16,000। तो ऐसे करके देखेंगे तो लगेगा कि ये बाबा के गले की मालाएं हैं। बाबा परमपिता परमात्मा को बोल रहे हैं। बीज रूप, बाकी सब भी बीज रूप अवस्था में। तो दिखेगा ना एरियल व्यू, अगर हम देखें परमधाम का, तो बाबा के गले की माला हो गई। पहली बात, इतने यानी कि इस पूरे विश्व में अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ आत्माओं से भी में से कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो बाबा के गले का हार बन रही हैं। तो चेकिंग, क्या हम उसमें हैं? पहली बात। हाँ, फिर बाबा क्या बोलते हैं कि राज्य अधिकारी, तो वो कुछ ही आत्माएं हैं
जो पूरे कहाँ सतयुग और त्रेता में राज्य अधिकारी की सीट पर हैं, और क्योंकि अभी उन्होंने स्वराज्य अधिकार हासिल किया है, राज्य अधिकारी। अच्छा, फिर क्या बता रहे, फिर भक्तों के सिमरन की माला बनती है। भक्त जो है बहुत प्रेम से द्वापर से अंत तक कलयुग के उन्हीं जो पहले इतने बड़े बड़े राज्य अधिकारी बने और फिर इतने बड़े बड़े पद निभाए, यानी कि देवी देवता हैं, उन्हीं के ऊपर वो अपनी मालाएं चढ़ाते हैं। तो उसके भी अधिकारी अभी देख रहे हैं बाबा। देखिए कितनी लंबी बात हो रही है। बाबा और बच्चों को भी देख रहे थे, औरों को भी देख रहे थे। तो उसमें क्या क्या, एक सदा संतुष्ट वाले हैं और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति से सबको संतुष्ट कर रहे हैं। हाँ, सबको उसका अनुभव करा रहे हैं, वहां तक लेके जा रहे हैं। बाबा और बच्चों को भी देख रहे थे, तो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल जाते हैं, फंस नहीं जाते। पहला नंबर सदा, सेकंड नंबर कभी तो संतुष्ट हैं और कभी असंतुष्ट होते हैं। छाया संकल्पों में आ जाती है वो छाया, पर अंदर फंसते नहीं है, निकल आते हैं। अल्पकाल के लिए मानो गए और फिर निकल आए। और जो सदा संतुष्ट है उनकी माला छोटी है। और फिर ये सेकंड नंबर, अब तीसरे नंबर के बारे में बाबा बात कर रहे। तीसरे बच्चे, कभी संकल्प में असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा, अंडरलाइन करते जाएंगे कि पॉइंट और चेकिंग करेंगे हम अपने आप। कभी परिस्थिति द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। बाबा आज अमृत वेला से 3 मालाएं पिरो रहे हैं। हाँ, एक सीन को, दृश्य को सामने लाइए। शिव बाबा बैठे हैं, 3 मालाएं पिरो रहे हैं। एक माला तो उन बच्चों की जो बहुत कम, जो बेहद सदा के हमेशा के लिए संतुष्ट हो गए हैं, औरों को भी राह दिखा रहे हैं, औरों को भी संतुष्ट बनने के निमित्त बन रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है उनका। दूसरे बच्चे जो हैं संतुष्ट, पर कभी कभी संकल्प में का असंतुष्टि की छाया आ जाती है। तो कभी आ तो जाती है पर फंसते नहीं, निकलाते हैं। और तीसरे तो फिर चक्रों में फंसे हुए हैं। कौन से चक्कर हैं? एक तो उनको संकल्प असंतुष्टता क्या आ रहे हैं, कंटिन्यू थॉट्स चल रहे हैं, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा। अच्छा, फिर अपने प्रति, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, इतने विकार हावी हो गए, हमें ऐसा क्यों हो जाता है, हमें इतना दर्द क्यों होता है, अंदर से खुशी क्यों नहीं है, ये सब। कोई कुछ पूछना चाहता है? कभी स्वयं के प्रति हो जाता, कभी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसा थोड़ी होता था, ऐसा थोड़ी सोचा था हमने। मैं जब आया, हम जब इस यात्रा पे चले थे तो हमने सोचा था ऐसा ऐसा होगा, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कोई कुछ पूछना चाहता है? माइक्रोफोन ऑन है किसी का? हम्म। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये परिस्थिति तो कभी नहीं सोची थी, ऐसी परिस्थिति कैसी आ गई, ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो परिस्थिति से, फिर कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्ट, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ क्यों, ऐसा वाला। कभी छोटी छोटी कोई छोटी बड़ी बात आ गई, देखो कैसा हो सकता था, बाबा ने ये बताया, फिर ऐसा कैसे हो गया, इन्होंने ऐसा कैसे किया, संगठन में कभी ऐसा होता है, ईश्वरीय परिवार में ये होता है, उनको देख के तो मुझे ऐसी ऐसी हरकतें, परिस्थिति को देख के तो मेरे अंदर गलत भाव आते हैं, नहीं तो सब कुछ ठीक ही था, मैं तो अच्छे से रह रहा था, अच्छे से। ये सब परिस्थिति, दूसरी बातों के प्रति अंदर की हलचल, इस चक्कर में कभी चलते कभी निकलते, यानी कि फंसते और आते जाते, कितने ज्यादा फंस जाते, अंदर ही अंदर खुद ही अपने जाल में फंस जाते।
आगे क्या बता रहे हैं बाबा, देखते हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। तीसरी माला भी देखी और तीनों मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरी 2 प्रकार की मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। तो बाबा क्या बोलते हैं इस समय कि मणियां तो सभी हैं, सभी आत्माएं ज्ञान से अपने आप को चमका तो रही हैं, पर पहली माला और बाकी 2 की माला की चमक कितनी होंगी आप खुद ही जानते हो, चेक कर लीजिए। बार बार तीसरी मालाओं को, तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणि पहली माला में आ जावे। बाबा देखो कितने प्यार से हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं कि देख भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि ऐसा क्या करूं मैं कि मेरे जो बच्चे सेकेंड वाली माला वाले हैं ना, वो पहले नंबर में आ जाए, क्योंकि उनको थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा नहीं है उनके पास करने के लिए। कभी कभी आ जाता है असंतुष्टता, कभी थॉट में कुछ ऐसा आ गया, तो थोड़ा सा अगर बच्चे काम कर लेंगे तो पहले में आ जाए। वो सोच रहे ऊपर बैठे। रूहान चल रही थी, रूहान चल रही थी। किसके बीच में? उनके बीच में, बच्चों के बीच में सोच रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्ट की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गया है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। अंदर से सोच रहे हैं बाबा कि ऐसा मैं क्या करूं, बच्चे को कैसे मैं पढ़ाऊं, क्या चीज समझाऊं कि छोटा सा करना है बस उसको। वो वंचित हो रहा है पहली माला से, थोड़ा सा कब अभी कर लेगा काम तो पहली माला में पहुंच जाएगा। उसको कैसे हम परिवर्तन करें? एक एक के गुण, तो बाबा एक एक की गुण विशेषताएं भी देख रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर उनके सब चल रहा है ख्याल। एक एक के गुण विशेषताएं सेवा सबके सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। बातें हो रही हैं, इसको पहली माला में कर लें, ये बच्चा इतना विशेष है, देखो उसको ये सेवा दी तो कैसे कर रहा है, सारा अपना पूरा सारा ध्यान उसने वहां लगा दिया है, 100% परफेक्शन से कर रहा है, किसी भी चीज को ना नहीं करता है, समय पे जैसी सेवा आती है हाँ जी करके आगे बढ़ता है। तो सारी विशेषताएं चेक कर रहे हैं उस बच्चे की और कर रहे हैं कैसे भी करके मैं इसको पहले नंबर में ले आऊं, दूसरे में नहीं चाहिए मुझे ये बच्चे। ऐसे 5 से 10 के करीब मणियां थी जिसको जिसके ऊपर बाबा का विशेष रूहान चल रही है थी। बाबा बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि इन्हों के अवश्य पहले में लाकर ही दिखाएंगे। बाबा देखो कैसे 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 कार्य कर रहा है। एक एक चैप्टर जो वो हमारे लिए लाते हैं वो हमें पहले नंबर की माला में लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए हर थॉट की चेकिंग होती है। बाबा हमारे सबके थॉट लेवल पे चेकिंग करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो उस थॉट्स के लेवल पे आता है ताकि हमें वो वहां से भी बाहर निकाल सके। अच्छा देखो पिछले 1 महीने में हम अंदर से कितने बाहर आ चुके हैं, मतलब अंदर से कितनी सारी जो सफाई थी वो हो गई, अब भरना शुरू हो गया। तो रोज चेकिंग हो रही है ना, तो बोलते हैं कि सारी जो मणियां तो सभी हैं, अब एक नंबर की माला में सभी को शिफ्ट करना है, तो ऐसा क्या करूं मैं कि हो जाए। तो बाबा बार बार यही देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और यही बोल रहे थे कि इन्हों को अवश्य पहली में लाकर दिखाएंगे। बाबा देखो हमारे लिए फिर क्या करते हैं, फिर अलग अलग सेवाएं भी देते हैं। देखो इसको समझना है, जैसे हमें उनको पहले नंबर में लेकर आना,
तो उन्होंने हमें सेवा दी। अब सेवा की कोई तो निमित्त बनेगा, कोई बोलेगा कि हाँ आप ये वाला कार्य कर लीजिए, आप ऐसा करिए, आप ये चैप्टर पढ़ाइए, आपकी खुद की स्थिति अच्छी होगी, आप ऐसा करिए, आज खाना बनाइए, आप ऐसा करिए, आज जो है मेडिटेशन कराइए। ऐसे करके कुछ कुछ सेवाएं हैं। तो बाबा क्या करेगा, हमें किसी किसी को निमित्त बना के सेवाएं दिलाता है। क्यों? क्योंकि सेवा करने से क्या होगा, हमारी खुद की स्थिति अच्छी होगी। तो स्थिति अच्छी हो जाएगी तो पहले नंबर की माला में आ जाओ। देखो कैसे तैयारियां करता है वो, फिर डरना नहीं है कभी सेवा से। ऐसे रूहान चलते हुए एक बात निकली, आपस में बात हो रही है बाबा की, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। तो एक बात निकली कि असंतुष्टता की विशेष कारण क्या है। क्या है भाई, क्या जरूरत है असंतुष्ट होने की? परमात्मा ने सब दे दिया, ये जीवन इतना सुंदर है, संगम युग ही संतुष्ट रहने का है, एक एक सीन संतुष्ट संगम युग का कल्याणकारी है। क्या कारण है, ये बच्चे ऐसे क्यों हैं, तो सोच रहे हैं बाबा। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। अंडरलाइन आज का वरदान, इस संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। यानी कि पूरे इस संगम युग का हर एक पल वरदान एक ही है कि संतुष्टता। बाबा ने एक वरदान दिया हुआ है पहले से ही इस युग, और हम सभी आत्माओं को संतुष्ट भव का, तो संतुष्टता वरदान है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं? फिर से सोच रहे हैं। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा फिर से सोच रहे हैं कि जब ये संतुष्टता वरदान है पूरे संगम युग का, हर आत्मा को जो संगम युग पे चल चुकी है, जिसने स्व की यात्रा परमात्मा के द्वारा शुरू कर ली है, तो उसका तो बीज ही संतुष्टता है। असंतुष्टता का बीज, अब चेकिंग करा रहे हैं, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। अच्छा, वो दूसरी तरफ देखिए, संतुष्टता का बीज क्या है? प्राप्तियां, परमात्मा से जो हमें प्राप्तियां हुई। और उसके अपोजिट में असंतुष्टता का बीज क्या है? स्थूल, जो हमें बाहर दिख रही हैं, और सूक्ष्म, यहाँ पर अप्राप्ति। यहाँ प्राप्तियां हैं, यहाँ अप्राप्तियां हैं। जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, तो ब्राह्मणों के खजानों में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में फिर असंतुष्टता क्यों? फिर सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है फिर? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया है? क्या हुआ? बाबा सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, खुद से खुद उनकी बातें चल रही हैं। तो बोलते हैं ये जो जीवन आप बच्चों का इतना श्रेष्ठ जीवन है, ब्राह्मण जीवन, परमात्मा ने सभी खजाने, खजाने किसके हैं? शक्तियों के, विशेषताओं के, गुणों के, सबको दे दिए हैं, एक भी छोड़ा नहीं है आपने। हाँ, तो सबको दिए हैं, देने वाले ने तो सबको दिए हैं। तो क्या लेने वाले ने नंबर में अंतर कर दिया है? क्या किया है? ऐसा क्यों हुआ है? अंतर कहाँ आया है? ऐसा सोच रहे हैं बाबा। देखो अक्सर ये बात अक्सर रोज की है ये बात। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके, अर्थात अब देखिए बिल्कुल आगे का जो भी पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। जब वरदाता दाता के भंडारे भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके, अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्राह्मण बच्चे बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली, और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, जो भी उन
प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। वो सभी, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम, कि जो बहुत काल के बाबा के बच्चे बन गए हैं, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं, निमित्त आत्माएं हैं, उनके 21 जन्म की वंशावली, खाली वो ही नहीं, उनके वंशजों की भी 21 जन्म की, और फिर वहां तक नहीं, द्वापर से उनकी भक्तों की भी वंशावली, यानी कि जो उनके भक्त बनेंगे उनके भी वंश, उसकी प्राप्तियां करते चले जाएंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों, बाबा पूछ रहे हैं। अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, मतलब बेहद का खजाना है। हाँ, एक ही के द्वारा है, एक ही जैसा है, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। स्मृति में रखना क्या, कि मैं ब्राह्मण हूँ, हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा हूँ, मैं सत्युग त्रेता की तैयारी कर रही हूँ। क्या ये छोटी छोटी बातें मुझे असंतुष्ट करनी चाहिए, ये चेकिंग। और फिर अंदर कोई भी अगर कोई गिल्ट है, हेलो। पुराना कोई संस्कार है, कोई कुछ पूछ रहे हैं। हाँ भैया, वो 21 जन्म वाला फिर से बताना। हाँ, मैं बताता हूँ। पहले इसको समझते हैं, फिर इसको समझते हैं कि अंदर से कोई खिटपिट चल रही है, कोई गिल्ट है, कोई ऐसा संस्कार है जो मुझे परेशान करता है। जैसे मानो किसी ने कुछ कहा, मुझे दुख हो जाता है, कोई छोटी छोटी बातों को लेके रोता रहता है क्योंकि दुखी हो गया। तो ये संस्कार तो हमारे हैं, है ना। तो अब हम बोलते हैं कि नहीं, इस जीवन में नहीं तो था, पिछले जीवन से आया, पर इसको मुक्त कौन करेगा, हमें ही करना पड़ेगा ना, ज्ञान के द्वारा। परमात्मा से मिलने के बाद भी अगर हम असंतुष्ट हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी परिस्थिति को देखकर दुखी हो रहे हैं, किसी के स्वभाव को देख के दुखी हो रहे हैं, किसी कोई कुछ कह दे, वो बात हमें दुख पहुंचा रही है, कोई तो कहता है ऐसे चुभन होती है, कोई कहते हैं कि ऐसे जैसे प्राण निकल जाते हैं, लगता है हम जीना है। कल में किसी से मिला, दो लोगों से, बोलते हैं हम जीना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्यों किसी की कोई बात इतनी दुख कर देती है, अंदर इतने दुखी हो जाते हैं कि अपना जीवन छोड़ देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा भी कैसे हो सकता है कि बात इतनी बड़ी हो गई जो आपके जीवन से भी मतलब बड़ी हो गई। कोई एक बात, किसी ने कुछ कह दिया कि तुम अच्छे से नहीं रहते, मानो तुम अच्छे से अपना कमरे को नहीं रखते हो, क्या ये बात हमारे जीवन से बड़ी है? वंडर है ये तो, सोचने की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब फिर से उस लाइन को समझते हैं, जो बहुत काल से, बहुत काल का क्या अर्थ होता है पता है, कि परमात्मा ने जब हमें ज्ञान दिया, हमने कितनी जल्दी अपने आप को शिफ्ट करके उनकी इंस्ट्रक्शन पे चलाना शुरू कर दिया। कितने ज्यादा समय तक हम इस ज्ञानी जीवन में रह रहे हैं, बहुत काल हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। निमित्त आत्मा, निमित्त आत्माएं बाबा ने उनको बोला, जो अनेक आत्माओं के निमित्त बन रही है बाबा से मिलवाने के लिए। तो निमित्त आत्माओं, जो श्रेष्ठ आत्मा है, ब्राह्मण जीवन बहुत काल से जी रही हैं, बाबा के बन गए हैं, उन्हों के 21 जन्मों की वंशावली, 21 जन्म की वंशावली, और फिर वहां तक नहीं, उनके भक्त और भक्तों की भी वंशावली, ये सभी प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, 21 जन्म उनके और उनकी वंशावली, और फिर द्वापर से, यानी कि पूरे कल्प के वरदानी आत्माएं हैं ये, जो बहुत काल कार्य अपने ऊपर कर रहे हैं, बाबा के दी गई इंस्ट्रक्शन पे अपने आप को चला रहे हैं। मतलब सौदा अगले 5,000 साल का खाली आपका नहीं, आपके जो वंश में आएंगे उनका, और आपके जो भक्त हैं और उनके भी वंश में आएंगे उनका सौदा आप कर रहे हो बाबा से। तो चेक करो कि इतनी बड़ी बात पूरे 5,000 साल तक आप नहीं, आपके वंशजों की भी पालना है बाबा के द्वारा प्राप्तियों से हो रही है।
और एक तरफ किसी ने इतना बोल दिया कि तुम ढंग से चलते नहीं हो, खाते नहीं हो, रखते नहीं हो, तो जीवन खत्म करने को तैयार है। जो संगम पे बाबा का ज्ञान मिल रहा है, तो चेक करो, इसको लिखो एक जगह पर। ऐसे वो बचपन में करते थे ना, ऐसे बीच में एक लकीर खींच के अंतर लिखा करते थे, तो लिखो कि क्या ये बात बड़ी है या ये प्राप्तियां बड़ी हैं। बाबा का साथ बड़ा है या व्यक्ति द्वारा कोई बात कह दी वो बड़ी है। किसी का बाबा के साथ सारे रिश्ते अच्छे बड़े नाते होने चाहिए, या हमारे रिश्तों से किसी ने कुछ कह दिया तो वो बड़ा है। ऐसे लकीर खींचो और लिखो और अपने आप को समझाओ कि क्या चीज ज्यादा बड़ी है। और अगर आज नहीं समझा रहे तो फिर हम अपना भाग्य आज का खराब कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर लिखो कि 1 मिनट अगर मैं आज परेशान हूं, असंतुष्ट हूं, तो संगम का 1 मिनट अगले कल्प का 1 साल के बराबर है। तो सोचिए कि हम संगम पे जब बाबा से मिले, तो हमें बाबा से मिले हुए मानो 2 साल हो गए। तो अगर हमने 2 साल असंतुष्टि में बताए, तो सोचो 1 मिनट इंटू 2 साल कितने मिनट हो गए, काउंट करो अभी के अभी। और फिर लिखो, अभी यहीं पे चिट्ठा बनाओ अपना कि उस 5,000 साल में से कितने साल में बर्बादी, परेशानी, दुखी, असंतुष्टता, कमियों में रहूंगा, रहूंगी। अभी कॉपी पे लिख लो, चेक कर लो। बाबा बोलते हैं ना, अपनी पत्री अपने पास है, चेक करिए। तो आप अपनी पत्री बनाइए ना, पंडित की जरूरत नहीं है, यहीं पे चेक करके बना लीजिए। और फिर जब अच्छा लगे तो आज ही उसको चेंज करें। आगे देखते हैं। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। फिर अंडरलाइन, ऐसी आत्माओं के लिए फिर से आ गई ये बात। मुख से तो बोलते हैं हाँ ठीक है, ड्रामा ऐसा ही बना है, बाबा ने बता ही दिया है, ठीक है। मुख से तो खुश है पर दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है। कारण, फिर से कारण, प्राप्तियों के खजानों की को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। मतलब इस ज्ञान को सभी परमात्मा ने धारणाएं, सभी बातें बता दी हैं, उसको खजानों को जो समय है और परिस्थिति आता है ना, उसको उस पे लगाते ही नहीं है, उस समय नहीं लगाते। फिर बाद में याद आता है, हो ऐसा कर, वो भी कोई उनको ना याद दिलाता है, महसूस कराता है तो महसूस होता है, नहीं तो होता भी नहीं। पत्थर के जैसे बस अपना जीवन यापन करते। तो क्या हुआ कि दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है। कारण, प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। इसको लिख लीजिए यहाँ पर। सारे ज्ञान के खजाने, सभी बातें, सभी विशेषताएं, शक्तियां बाबा ने दे दी, और उसको यूज तो करना पड़ेगा ना। बाबा के उसको यूज नहीं करेगा, और उस समय स्मृति में रखना पड़ेगा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे अब नीचे नहीं जाना है, अब आगे बढ़ना है। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। बेहद की प्राप्ति 21 जन्मों की, उनकी वंशावली पूरे 5,000 साल की प्राप्ति है, बेहद की। और उसको हद में, आज ऐसे उसने थोड़ी कहना चाहिए था, देखो ड्रामा का सीन ही ऐसा है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं एडजस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। हद, हद, बेहद, बाबा से बेहद और हद। उन्होंने ऐसा कह दिया, आज का दिन ही खराब है, ऐसा दिन आना ही नहीं चाहिए था, मुझे ही क्यों मिला। हद और बेहद। आज जो भी है वो पेपर है। मैं आत्मा बाबा से 5,000 साल का वर्षा ले रहा हूँ। बेहद
तो फिर वो लकीर खींचिए और अंतर लिखिए बैठकर। देखो, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि बाबा रोज ये महावाक्य पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकली हम क्या करें? यही है प्रैक्टिकली। बैठो कॉपी में और लिखो कि बेहद क्या है और हद क्या है। चेक करो और चेंज करो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा, हद अर्थात अल्पकाल, उसको अच्छे से बात करनी चाहिए थी। ये परिस्थिति उसकी बात करने से तो उत्पन्न हुई, वो ऐसा करता ही नहीं, तो क्या मैं दुखी हो जाता? हद है ना, ये हद की प्राप्ति है। बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देते हैं। छोटे से समय की प्राप्ति के लिए हद है ना, और उसे क्या करते हैं? बेहद की प्राप्ति को छोड़ देते हैं, वंचित हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, इसको भी देख लीजिए। जैसे छोटे से समय के लिए झूठ बोल के चोरी कर लिया, झूठ बोल के अपनी बात को छुपा लिया है, और समय को चोरी करा। चोरी रुपए पैसे की नहीं होती, समय की चोरी सबसे बड़ी चोरी होती है। अपने लिए लॉयल नहीं है, सच नहीं है, अपने किसी कार्य के लिए सच नहीं है, तो चोरी है ये। हाँ, तो हद की और बेहद छोड़ दिया, यानी कि पूरे 5000 साल का भाग्य छोड़ दिया। छोटी छोटी चोरियों में, कमियों में वंचित रह गए बड़े से। चोरी यहाँ क्या हुआ? जैसे समय ने एक सेवा दी, हमें काम दिया, और हमने उसको अच्छे से नहीं निभाया, तो हमने उस समय के प्रति, अपने प्रति, परमात्मा के प्रति लॉयल्टी को नहीं दिखाया। हद और बेहद का भाग्य छोड़ दिया। तो चेकिंग करेंगे। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है। हाँ, इसीलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। जो हद की प्राप्ति है, फिर हद मतलब लिमिट में ही सोचते हैं सब चीज। जब लिमिट में ही सोचते हैं तो क्या हो गया? असंतुष्ट हो जाते हैं किसी, मतलब हर चीज, हमारी खुशी जो है डिपेंडेंट है बाहर, सुख जो है डिपेंडेंट है, संतुष्टि जो है डिपेंडेंट है, तो हद हो गया। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की कोई इच्छा है, कोई छोटी सी कोई बात है, अगर उसका फल नहीं प्राप्त हुआ तो क्योंकि फल प्राप्त अच्छा नहीं हुआ, तो फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। उस असंतुष्टता को ये नहीं सोचते कि मेरी जो आज की असंतुष्टता इतनी छोटी सी बात से, किसी ने कहा आपके बाल गिर रहे हैं, हम बैठ के 6 घंटे रो रहे हैं, इतनी छोटी सी बात से, बैठकर रोने से हम अपने 5000 साल अगले कल्प के कितने साल अभी यही चुन रहे हैं खराब करना। छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मेरी डे टू डे लाइफ में देखता हूँ ना, मैं वही दे रहा हूँ, आप भी चेकिंग करिएगा। ये तो जैसे मैंने बालों का दिया, हो सकता है कोई सोच रहा हो कि मेरे घर में काम वाली रोज एक चम्मच चुरा के ले जाती है, रोज 2 रोटी फालतू खा लेती है। अब ये सारा कुछ सोच लेना कि कहाँ कहाँ आप असंतुष्ट हो रहे हो, और फिर उसको शिफ्ट करते जाना आज ही इन बातों से। अपने आप को शिफ्ट खुद ही करना पड़ेगा ना, अभी बाबा आके आपको ऐसे लेके नहीं चल सकता है, खुद करना पड़ेगा खुद। हद की इच्छाओं का फल अप्राप्ति की पूर्ति वाला होता है। जहां हद की इच्छाएं हैं, वो अप्राप्तियां ही कराती हैं। ठीक है, इसीलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देती, मतलब आज की छोटी छोटी बातें वो बेहद का नशा का अनुभव नहीं कराने देती। इसीलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। फिर चेक करो भाई, बैठो अपने अपने साथ साथ, अपने साथ बैठो, बिल्कुल बैठो कि
मेरा हस्बैंड ऐसा कर लेता तो मैं खुश हो जाती, या मेरा पत्नी ऐसे कर लेती तो मैं खुश हो जाती, या बच्चे ऐसे कर लेते तो मैं खुश रहता। काश ये मैथ्स में अच्छे नंबर ले आते, काश ये पढ़ाई अच्छी कर लेते तो मेरे को खुशी होती। अब इसको अपोजिट कर दो, मैं संतुष्ट हूँ पर मैं उनको तैयार कर रहा हूँ, और नंबर अब वो जो भी लाए पर मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे बताया है कि मेरा आज 1 मिनट की परेशानी मेरा 1 साल का भाग्य परेशान लिख रही हूँ मैं, या लिख रहा हूँ। तो ऐसा सोचना है, अब हर डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं बाबा? संतुष्टता की निशान, वह मन से, दिल से, सर्व से, भावा से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। मन से सदा के लिए, दिल से, सर्व से, कोई जैसा भी हो, बाबा से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। मन और तन का क्या अर्थ होता है? जब मन संतुष्ट है तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? मन अच्छा है तो शरीर भी, यानी कि उनके तन से भी संतुष्टता, यानी कि बॉडी लैंग्वेज भी वैसे दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस होगा बहुत, खुशी से रहने वाला। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा का हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा असंतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, और यहाँ पे ऐसे लिखना है इसको। फिर से रिपीट करूंगा पूरी बात, ध्यान से समझना। संतुष्टता की निशानियां तो क्या है? एक तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उनकी संतुष्टि, कि आज रोटी में नमक कम हो गया, आज तुमने मेरी बात काट दी, मैंने ऐसे बोलना था तुमने ऐसा बोल दिया, मुझे यहाँ जाना था तुम मुझे वहां लेके चले गए। ये सब है ही नहीं उनके जीवन में, ठीक है? ड्रामा है। तो ये सारी बातें ऐसे बाहर बाहर, बिल्कुल। अब नया साल आ रहा है, आज 29 तारीख है, पीछे सब छोड़ के जाना है अब अगले, है ना? डेट चेंज हो रही है, देखो नहीं तो डेट ही चेंज होगी, हम चेंज नहीं होंगे। हम बोलेंगे सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि चाहते भी हैं सब हैप्पी हो जाए, पर फिर होता नहीं है ना। अब इसीलिए कुछ भी नया, नया साल आ रहा है, सब कुछ पुराना अभी 2 दिन है, यहीं पर पैक करके छोड़ के जाएंगे, लेना नहीं है वापस, सब यहीं छोड़ के जाना है। पक्का करो आज अपने आप। क्या बोल रहे हैं? संतुष्टता की चेकिंग करो। निशानी क्या है? वह मन से, दिल से, सर्व से, मन से, दिल से खुश। बुद्धि क्या है और मन क्या है? मन हमें पता है, दिल बाबा क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं बुद्धि को बोला जाता है, वो दिल से भी खुश। अभी दिल वो हमारा एक तो हार्ट है शरीर में, वो तो पंपिंग स्टेशन है, वो तो पंप करता है, वो वाले दिल की बात नहीं हो रही, उस दिल को लेके नहीं सोचना। बुद्धि और मन दोनों की बातें हो रही हैं। सर्व से, जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे 4 के साथ रहते हैं चाहे 4000 के साथ रहते हैं, सर्व से, बाबा से। नहीं तो कई लोग भगवान से भी असंतुष्ट रहते हैं, देखो उसको इतना कुछ, मेरे को कुछ नहीं, ऐसा क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों करते हो तुम? भगवान कुछ नहीं करता है। आप हम अपने कर्मों के हिसाब से कर रहे हैं। ड्रामा से, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, देखो ड्रामा, मेरा रोल ऐसा क्यों है, मुझे क्यों नहीं भगवान से बात करने को मिलता? ये सब नहीं, ये संतुष्टि वाली बात हो रही है। तो वो मन से, दिल से, सर्व से, बाबा से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी, मतलब बॉडी लैंग्वेज भी
और अंदर से, क्योंकि अंदर से इतने संतुष्ट हैं, तो शरीर पे उनके एक एक कर्म में वो दिखाई देगा, वो कॉन्फिडेंस, वो चाल चलन सब बहुत सुंदर, संतुष्ट मणि के जैसे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आत्मा का हिसाब किताब भी चुकतू करके कि कोई सामना ऐसा आ जाए, कोई आत्मा सामने ऐसी आ जाए जिसका कोई हिसाब किताब चुकतू होना है, तो भी वो संतुष्ट है, क्योंकि उसको मालूम है कि बाबा मेरे को सभी चक्रों से मुक्त करा रहे हैं, कुछ नहीं है। चाहे शरीर का कोई कर्म भोग भी आए तो भी वो संतुष्ट है, कोई बात नहीं है, तो होता रहता है, अभी तो सब ठीक होना है, अच्छा है ये हो रहा है, क्योंकि मेरा हिसाब किताब खत्म हो रहा है, उसका ऐसा सोच चलता है। क्यों? क्योंकि वो हद की कामनाओं में है ही नहीं, वो लिमिटेड सोचता ही नहीं है, सोचती वो आत्मा लिमिटेड नहीं सोचती है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपना 5,000 साल का भाग्य बनाना है, तो वो आज के बारे में नहीं सोच रही है। सोचो कितनी हाई लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। कहाँ तो 1-2 दिन, 1 महीना, साल की बात, और कहाँ पूरे 5,000 साल की बात। तो संतुष्टता का कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। प्रसन्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रसन्नचित्त नहीं होंगे। जो प्रसन्न है वो प्रसन्नचित्त नहीं होंगे। प्रसन्न है तो प्रसन्न नहीं, यानी कि क्वेश्चंस हैं अंदर, खिटपिट है क्यों और क्या की, तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। प्रसन्न चित्त की निशानी, अब इसकी निशानी बाबा क्या कहते हैं, वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। हम क्या बोल रहे हैं बाबा यहाँ पर, एक तो उसको स्वार्थ कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं, निस्वार्थी है, और किसी के ऊपर दोष नहीं है, उसको निर्दोष अनुभव करेगा। मतलब कि हम क्या करते हैं, दोष क्या देते हैं, कभी परिस्थिति को दोष दे रहे हैं, ड्रामा को दे रहे हैं। अब बाबा वो सब पूरा बताएगा किस किस को दोष नहीं देगा, और अगर हम दे रहे हैं तो शिफ्ट करेंगे अपने आप को अभी इसको पढ़ते पढ़ते। ना तो भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, चेकिंग। पता है कुछ साल पहले ये जो सब इसमें लिखा हुआ है ना, मैं सबको दोष दिया करता था। ये सब जो लिखा है यहाँ पे एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे ऊपर फिट नहीं होती थी। पढ़ के बताऊं। पहला, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, मैं ऐसा सोचता था कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, मेरे को ऐसा शरीर क्यों दिया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्या, ऐसा फंसे रहता था, पर ठीक करा उसको। ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा क्यों है, तो जब मेरा जन्म हुआ तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, या तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मेरे को ये फैमिली चाहिए ही नहीं थी। ये सेकेंड लाइन भी मेरे ऊपर ही फिट होती थी। अब तीसरी लाइन, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ करता था कि ऐसा क्यों बोलता है, इसको अच्छे से रहना क्यों नहीं आता, कि इतना बड़ा है इसको समझ नहीं है। ये लाइन भी मेरे ऊपर ही फिट होती है, पहले होती थी, आप लोगों पर भी होती है, तो चेक करके चेंज करिए। ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, आज का मौसम कैसा है, देखो हम इस जगह पे क्यों रहते हैं, यहाँ पे इतनी सर्दी क्यों होती है, यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों होती है, अरे ये तो बारिश हो गई, ये 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ऐसा क्यों, भगवान क्या कर रहे हैं ऊपर बैठे, देख नहीं रहा कि इतनी बाढ़ आ गई है। चेकिंग। ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है, मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले।
पूरा समझ आया? किस किस को समझ आया? सब लोग वहां हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, सोच रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? आज पूछना है मुझे। समझ में आया भैया? में आया? सभी को आया वहां पे? हाँ अनु, भैया आया अनु का हाथ उठा। अनु समझ आ गया? पूनम दीदी समझ आया? आज तो स्पेशली मैं नाम पॉइंट कर रहा हूँ। हाँ भैया समझ रहा है। और हाँ श्वान भैया। को भी समझ आ गया? हाँ और किस किस को समझ आया? कौन कौन है भाई? मुझे मालूम नहीं है, खुद ही बताओ आज। जी भैया। आ रहा है समझ में? जी सभी को आया ना? क्योंकि आज हाँ शिफ्ट करना है हमें, अब इसमें अब और पढ़ना नहीं है। नया साल आ रहा है, पुराना सब भैया, लिख लिख के याद कर रहे हैं हम तो। दोबारा पढ़ूं ये वाला जी पैराग्राफ? बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो दोबारा से पढ़ते हैं। बाबा ने यहाँ पे क्या लॉजिक हमें दिया है कि देखो, परमात्मा से हम दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीदी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं भैया, समझ में आया, ये बता रही। समझ में आया, चलिए वेरी गुड। चलिए तो हम इसको ना दोबारा से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नया वर्ष आ रहा है, 2 दिन है, सब अटैची पैक करके इस पुराने वर्ष में छोड़ के जाना। कौन से ये सब क्या क्यों, अब नहीं लेके आगे जाना। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। प्रसन्नचित कभी कोई बात में प्रसन्नचित नहीं होंगे। प्रश्न है, अब ऐसा नहीं कि हमें कोई प्रश्न नहीं होंगे। अगर कोई है क्वेश्चन तो पूछना है, ऐसा नहीं है ना? ऐसा मत सोचे ना कि नहीं मेरे को तो चुप रहने बाबा ने बोला, तो यहाँ से तो चुप रहेंगे और फिर यहाँ से चलता रहेगा। वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो सॉल्व करना है, अंदर से अपने हर चीज को सॉल्व करना है। और पता है, बोलते भी है कि हमारे डॉक्टर हम खुद हैं, कोई हमारी चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता हमारे अलावा। तो बाबा से क्या करना है? ये जो ज्ञान है ना, ये मदद के लिए है। बाबा मदद के लिए आया है, तो ज्ञान को समझना है, शक्ति लेनी है बाबा से और अपने आप को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं सोचना कि बाबा करेगा। बाबा कुछ नहीं करने वाला है, इसको बिल्कुल फिक्स कर लो। करना आपको है, बाबा चाहता है कि आप करो, है ना? करना तो खुद पड़ेगा। प्रसन्नचित कभी कोई बात में प्रसन्नचित नहीं होंगे। प्रसन्न है तो प्रसन्नता नहीं। अंडरलाइन। प्रसन्न चित्त की निशानी, वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी, उनका सुख किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब किस पे नहीं डिपेंडेंट, वो चेकिंग बाबा करा रहे। ना तो भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों, क्योंकि अब हमें पता है कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई आ ही नहीं सकता ना क्वेश्चन। ठीक है ना? ड्रामा पर कि किसी की मेरा ड्रामा में ऐसा रोल क्यों है। तो बाबा ने क्या बताया? यू आर द मास्टर क्रिएटर ऑफ योर ड्रामा। मतलब आप अपने ड्रामा के खुद क्रिएटर हैं। तो आज जितनी शिद्दत से आप अपना ड्रामा, अपना रोल निभाएंगे, अच्छा कर लेंगे, तो अगली बार ये सब अच्छा हो जाएगा। अभी से ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना मेरा सुख, ना मेरे संतुष्टि, ना मेरा खुशी किसी व्यक्ति पे भी डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया हर व्यक्ति का संस्कार, हर का स्वभाव अलग है। आप बच्चे का अलग है, उनका अलग है, और सबका अलग है, एक का भी एक जैसा नहीं है। ठीक है जी? फिर ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, यानी कि मेरी खुशी, मेरा अंदर से सुख, संतुष्टता बाहर की किसी प्रकृति की चीजों पर भी डिपेंडेंट नहीं। ऐसा मौसम क्यों, इतने दिन हो गए बारिश ही नहीं हुई, इतने दिन हो गए कभी इतनी ठंड होती है, ये सब पे डिपेंडेंट। ठीक है ना? शरीर के हिसाब किताब पर
कि मेरा शरीर ही ऐसा है। ऐसा मैं सोचा करता था, पता है आज से 1.5 साल पहले तक भी, 2 साल हो गए बल्कि, बाबा ने पहले इतना मतलब मुझे लगा शायद बाबा ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी। मुझे अपने आप को स्वीकार कराने में बाबा ने 3 साल में लगे, ज्ञान में आने के बाद, कि जब मैं अपने आप को जैसा हूँ, मोटा हूँ, इसको एक्सेप्ट करने में 3 साल का समय लगा, क्योंकि इतना अंदर परेशानी भरी हुई थी। तो वो भी एक्सेप्ट करा कि नहीं है ऐसा, कुछ किया तुमने तब ऐसा, सोचो समझो। तो अब आप सब भी समझ लो। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। अंदर से वृत्ति ऐसी है और दृष्टि, किसी से कुछ नहीं चाहिए और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हमारी खुशी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, यहाँ पे याद हर पल, पूरे जीवन जब तक जिंदा है। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। अच्छा, फिर हम कभी कभी सोचते हैं क्या कि जब सब कुछ सही है तब तो हम खुश हैं, ऐसी परिस्थिति आई, ऐसी सिचुएशन आई और हम अप्रसन्न हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो मतलब हमने ये लाइन को भूल गए। याद रखना है, संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। बाबा सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर तुमने भगवान को फिर पहचान लिया, सब कुछ कर लिया, ड्रामा समझ लिया, ज्ञान समझ लिया, और अगर संतुष्ट नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो, तो फिर ब्राह्मण बनने का तो कोई लाभ ही नहीं लिया बच्चे आपने। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बने और उसका सुख नहीं लिया, मतलब ब्राह्मण जीवन बना ली अपनी बस नाम की, और उसका सुख नहीं लिया, तो कोई फायदा है नहीं, है ना। तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। पूछ रहे हैं कि नाम के हैं कि प्राप्त सच में हुआ है। तो बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने हो अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है। प्रॉपर्टी होती है ना हर जीवन की, हर जीवन की कोई खासियतें होती हैं। वर्षा हमें बाबा से कौन सा मिल रहा है, सभी शक्तियों का, पर अभी तो बाबा से हमें वर्षे में, प्रॉपर्टी में ही प्रसन्नता, संतुष्टता सब मिल गई है। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। पर्सनैलिटी कैसी है, रूहानी पर्सनैलिटी। याद है ना, बाबा में 2 दिन पहले पढ़ा रहे थे, रूहानी पर्सनैलिटी है आप बच्चों की, तो पर यहाँ हमारी पर्सनैलिटी में प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। अधिकारी हो, मांगना नहीं है बाबा से, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? कुछ नहीं माना, समझे कि नहीं इस बात को? क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे? एक तो प्रॉपर्टीज जो बाबा ने दी वो हमारी है, और पर्सनालिटी कैसी है, रूहानी पर्सनालिटी, सदा प्रसन्न चित्त, खूब मौज मस्ती वाली। अनुभव करो और अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। पूछो भाई अपने आप से, अभी तय करो, फिक्स करो। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं?
किस नंबर की माला में हूँ भाई बताइए। कौन है नंबर 1 की माला में, किसको ऐसा लगता है? कोई है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में? चलो अब जल्दी से, अभी फर्स्ट नंबर में आना है 2 दिन के अंदर अंदर। और कौन है भाई? कौन कौन कहाँ कहाँ है बताओ भाई, आज तो पूछ रहा हूँ मैं भी। नॉर्मली तो बात नहीं होती थी, आज तो करनी पड़ेगी। चैप्टर ऐसा बाबा ले आए। किसको लग रहा है कि नंबर 1 में कौन कौन पहुंच गया है? कोई भी नहीं है नंबर 1 में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाबा ने बोला है 5-10 तो है। अभी तो नंबर 1 नहीं है भैया, लेकिन आप कौन से नंबर में हो ये बताओ। चेकिंग करके बताऊंगी। चलो गुड है। और भैया हम्म नंबर में तो आ जाते हैं फिर निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, तो फिर अब यहाँ तक पहुंच गए ना सेकंड, ये यानी कि सेकंड नंबर की माला में है, तो फर्स्ट में फटाफट आ जाओगे, बाबा ने बोला। अभी तैयारी करके फर्स्ट में आ जाओ। और बताओ, और कौन कहाँ पहुंचा है भाई? क्या बात है? सेकंड में, सेकंड में इधर उधर हो जा रहे, परिस्थिति आने की वजह से थोड़ी हिल जाते हैं, बट फिर ऊपर जाने की पूरी, मतलब फर्स्ट में जाने की पूरी मतलब कोशिश है। अच्छा, वेरी गुड। और बताइए। मैं फर्स्ट में जाती हूँ, लेकिन कभी कभी सेकंड में आ जाती हूँ, कभी 1-2 महीने में 1-2 बार। हाँ, अपनी चेकिंग बहुत अच्छे से करनी है। ऐसा तो नहीं कि हम फर्स्ट में ही थे सेकंड बता रहे हैं अपने आप को, और ये तो नहीं हम थर्ड में थे तो सेकंड सोच रहे हैं। चेकिंग अच्छे से करनी है। नहीं, फर्स्ट में ज्यादा रहते हैं, सेकंड में कभी कभी आते हैं। चलो बढ़िया। और कौन बताना चाहता है? और कोई बताना नहीं चाहता है? चलो खुद से सेल्फ चेकिंग करके शिफ्ट करना है अपने आप को, है आगे बढ़ते हैं। हम बाबा कुछ छोटी सी और भी बात बता रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात रॉयल संस्कार वाले हूँ। क्या बोलते हैं बाबा? राजा के बच्चे हैं तो राजा होने चाहिए, संस्कार कैसे होने चाहिए? रॉयल होने चाहिए। हर संस्कार में, स्वरूप में रॉयल संस्कार, प्रैक्टिकल में आने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखने वाले। ऐसा होना, ऐसे होना कुछ नहीं। कभी प्रजा तो नहीं बन जाते ना। देखो अभी संतुष्टि, ये सब रॉयल संस्कार हैं, आगे का जो बाबा बता रहे हैं। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। किसके? स्वयं, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा। नहीं, बिल्कुल मना किया है बाबा। सदा रॉयल संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो, ऐसे बच्चों का महत्व भी है। बाबा बोल रहे हैं ऐसे बच्चों का महत्व। राजा तो सदैव ऊंची, राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे, और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो रॉयल संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए हो ना, या बन रहे हो? बने हैं और संपन्न बनना ही है। अच्छा, मामा का फेवरेट सेंटेंस। क्या आप बच्चे अब जान गए हैं? अब तो करे बगैर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बाबा ने क्या पहले पूछा, ऐसा बन गए हो या बन रहे हो? फिर लास्ट में क्या बोला देखो, बने हैं, मतलब बन गए हो का स्कोप है ही नहीं। पूछे तो बता ही दिया कि बन गए हो, और संपन्न बनना ही है। अच्छा, आज बाबा ने हमें क्या बताया? संतुष्टता के बारे में बताया है ना, और हर्षित मुक्ता के बारे में बताया। आज हम यहीं तक करके चैप्टर हमारा हो गया है। कुछ कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछनी है। अच्छा, अभी नया साल आने वाला है, मैं पूछ लेता हूँ, आप नहीं पूछ रहे हो। नया साल आने वाला है ना, 2 दिन है ना, आज 29 है, 2 दिन रह गए हैं। तो आप लोगों ने तैयारियां कर ली?
एक तो तैयारी होती है कि पार्टी करनी है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और एक एक तैयारी होती है कि कैसे हम अगले कल के लिए अपना भाग्य जमा करें। वो वाली तैयारी करी है? कौन कौन कर रहा है वो तैयारियां? उसी में ही लगे हुए हैं भैया, उसी तैयारी, बस वो एक ही तैयारी है अभी। वेरी वेरी गुड। कौन कौन है जो ऐसी तैयारियों में लगे हुए हैं भाई? मैं हूँ भैया, तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड, मैं भी कर रही हूँ भैया, नंबर 1 में जाना है 100%। वेरी गुड। और बताइए। जी मैं भैया। भी यही तैयारी में हूँ भैया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन कौन है जो तैयारियां कर रहा है ऐसी? भैया हम भी नंबर तैयारी में लगे हुए। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। और कौन कौन है भाई? कौन नंबर 1 की तैयारी में कौन लगा हुआ है? मैं भी कर रही हूँ नंबर 1 की अरे तैयारी। वाह, वेरी गुड। अब तो नंबर 1 ही हो अभी। और कौन है भाई? अनीता दीदी का माइक्रोफोन ऑन हुआ है। अनीता दीदी तैयारी हो रही है? मंजू दीदी, अनीता दीदी, माया दीदी, कहाँ गए सब लोग? हाँ भैया हो तो रही है अपने लेवल। चल रही है भैया सब। अभी थोड़ा यही चल रही है, वेरी गुड। बिजी है थोड़ा। तो ये सब काम करते करते बहुत मतलब अपनी स्थिति पे ध्यान रखना है ना। बिजी तो हमें हमेशा रहना है। आप ऐसे समझिए कि ये सेवा आपके लिए आई है कि आपको ये जो कार्य करना है ना, ये पूरा महीना बिजी जाने वाला है ना, तो इसको करते हुए अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बनाए रखना है। आप इसको ऐसा समझिए तो हो जाए। भैया और नहीं, ये शादी लेके थोड़ा सा वही वही बोल जाना रहा हूँ आना ये वही बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसा समझिए, जो शादी आई है कि बाबा ने एक सेवा दी है दूसरी आत्मा के लिए कुछ करने के लिए। सेवा है ना, तो इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से निभाना है कि हम वो काम बहुत अच्छे से करें और अपनी स्थिति बहुत ऊंची बना के रखें, चाहे कुछ भी होता जाए। जी। हम्म, और कौन कौन तैयारी कर रहा है? अनु तैयारी कर रही है ऐसा? प्रयास तो चल रहा है भैया। नंबर कितने हैं पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। नंबर अब बाबा ने बोला है तो नंबर तो अब हमें फिक्स करना है, अपना पहले नंबर में ही करना है फिक्स। बाबा ने क्या बोला है कि सभी बच्चे, बाबा खुद ही सोच रहे हैं कि नंबर 1 में कैसे आ जाए। हाँ भैया, कोशिश तो कर रहे हैं कि अच्छा नहीं, करें और कोशिश नहीं, अपनी मतलब लाइफ में नंबर 1, इम्प्रूवमेंट लाएं, और साथ साथ बिल्कुल सबके नंबर लाइफ 1। में भी जो जी। हाँ, कोशिश नहीं, मैं बोलूं मुझे करना है नंबर 1, बस में मेरा वही वही मेरी माला है, वहीं जाना है मुझे। जी भैया। वेरी गुड। चलिए जी, हम सभी अब कुछ देर मेडिटेशन करते हैं। हाँ बाबा तो हर पल हम लोगों को सबको समझा रहे हैं भैया। हाँ, वो तो मोटिवेट करते हैं ना कि हम नंबर 1 में ही रहे हमेशा। इतने अच्छे से जो चीज हम अभी सोचते हैं वो हमारे सामने सुबह ही उसका पूरा रिजल्ट रहता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, चाहे हम जो भी सोचते हैं, वो दूसरे दिन हमको उसका रिजल्ट मिल ही जाता है। और इतने प्यार से वो हमको समझाते हैं। बाकी वो हमको हमको लेना है कि हमको किस तरह से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। हम कुछ देर अब बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, कैमरा भी ऑफ कर रहा हूँ। आराम से बैठिए और हम वापस से आज बीज रूप स्थिति, जो अब सबसे हाईएस्ट फॉर्म बाबा ने बताया, तो हमारे मन में संकल्पों की गति सभी पे उसका इफेक्ट आता है। परम धाम में सब हम सभी न्यारे और प्यारे स्थिति में रहते हैं। वही अवस्था हम बनाएंगे, बीज रूप अवस्था बोला जाता है इसको। चलिए,
बैठिए बिल्कुल आराम से और हम सभी परमात्मा के बच्चे पहुंचते हैं परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट। एंटर कर रहे हैं हम सभी पॉइंट ऑफ लाइट रूप में, बीज रूप अवस्था में अपनी। रेड गोल्डन लाइट है परम धाम की, सामने है परमात्मा और उनसे हमें शक्तियां आ रही। चलिए हम आते हैं फरिश्ते रूप की स्थिति और इमर्ज करते हैं अपने सामने इस ग्लोब को, धरती को और यहाँ रहने वाली सभी आत्माओं, सभी को शक्ति प्रदान करते हैं। अब आ जाते हैं अपने व्यक्त रूप यानी कि शरीर में और अपने सामने, यानी कि हम अपने घर पर हैं और घर पे रहने वाली सभी आत्माओं को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को, सभी को सामने ले आते हैं और अपनी दृष्टि द्वारा, नयनों द्वारा सभी को शक्तियां भरते हैं।
अपने घर में भी और सभी। अब धीरे से लौटें अपनी स्थिति में। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। चलिए ओम शांति। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही करेंगे और पढ़ाई को कल और आगे बढ़ाते हैं। अभी आप मुझे रिलीज दें। एक छोटा सा सेशन आ रहा है, उसको जरूर से ज्वाइन करें। आप सभी संतुष्ट मणियों को, बाबा की सभी संतुष्ट मणियां है ना, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं। सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाबा की श्रीमत पे चलते रहें। चलिए मिलते हैं कल और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा।